हेलो बच्चों, आप सभी का हिसाब मैथमेटिक्स में स्वागत है। बच्चों आइए हम आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 का पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके पहले लेक्चर हमने क्या किया था कि लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट एंड एंगल कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो ये हमारा पेयर्स ऑफ एंगल क्या होता है, कोणों के युग में क्या होता है, जिसमें एंगल क्या होते हैं पेयर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसको हमें देखना है। इसमें हमारा कई टाइप के होते हैं। इससे में हम अगर बात करें तो हमारा पहला होता है, जैसे आपने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस पूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे कोण जिनका सम 90 अंश होता है। जैसे अगर एक बोल दें 50 अंश है, दूसरा 40 अंश है, तो 50 डिग्री और 40 डिग्री दो एंगल हैं। इनका अगर हम सम करेंगे, इनको अगर ऐड करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिसका योग या जिसका सम 90 अंश होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण। जिसमें पहला क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। ऐसे कोण जिनका सम, जिनका योग क्या होता है, 90 अंश होता है, उनको हम बोलते हैं पूरक कोण। तो जो पेयर्स ऑफ एंगल में हमारा पहला टाइप होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर क्या है, पूरक कोण। ये क्या होता है, टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो ऐसे कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो उनको कहते हैं पूरक कोण। जैसे अगर हम कहें एक हमारा 40 अंश है, दूसरा क्या है 50 अंश है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एंगल्स जो है पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। या फिर अगर हम कहते हैं एक 60 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, 30 डिग्री, ये भी क्या है, पूरक कोण है। मतलब दो एंगल हमारे पास होने चाहिए जिनका सम, ये पूरा एंगल अगर 90 डिग्री है तो इनमें अगर हम कहें कि ये हमारा कितना है 60 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, ये पेयर ऑफ एंगल है जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एंगल जिनके जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण। या फिर हमसे अगर ये कहा जाए कि चलो एक हमारा एंगल जो है 80 डिग्री है, तो इसके साथ का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण कौन सा होगा, 90 में से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। या फिर ये सोचेंगे कि इसमें कितना ऐड करें कि 90 हो जाए, 90 हो जाए। तो पता है 10 जोड़ने पे हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 80 और 10 इनका अगर सम करेंगे तो 90 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो ये हमारा पूरक कोण हो गया। इसके बाद सेकंड हमारा आता है सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जिन दो कोणों का योग, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल या फिर संपूरक कोण क्या होता है कि जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या फिर संपूरक कोण। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स या फिर संपूरक कोण। कहते हैं टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री are called supplementary angles। यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो ऐसे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल में देखें, जैसे हमारे पास अगर एक है 120, ठीक है, फिर इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बताना है, दूसरा एंगल्स कितना होना चाहिए कि हमारा सप्लीमेंट्री हो या फिर संपूरक कोण हो। 180 से इसमें माइनस कर लेंगे या फिर ये सोचेंगे कितना इसमें ऐड करें कि ये हमारा 180 हो जाए। तो जाहिर सी बात है हमें 60 ऐड करना होगा। तो ये हमारा 120 और 60 जो है ये क्या हमारा, ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या है, संपूरक कोण है, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। या फिर अगर हम कहें एक हमारा 90 डिग्री है तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा भी क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या हमारे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है। या फिर अगर हम कहें एक हमारा 70 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 110 डिग्री होना चाहिए। ये भी क्या हमारे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल।
तो दो ऐसे कोण जिनका सम या जिनका योग कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, तो ऐसे दो कोणों को सप्लीमेंट्री एंगल कराएंगे, संपूरक कोण कराते हैं। तो इसी में हमारा जो तीसरे टाइप का पेयर्स ऑफ एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल या फिर आसन्न कोण। तो इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें दो एंगल दिख रहे हैं, एक एंगल हमारा ये है, दूसरा एंगल ये है। तो ये दोनों एंगल क्या हैं, आपस में एडजेसेंट एंगल हैं, आसन्न कोण हैं, जो आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में क्या है, अगल बगल के एंगल जो है, जस्ट बगल का जो एंगल होता है उसी को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। या फिर इसको ऐसे हम कहते हैं कि इस एडजेसेंट एंगल में हमारे पास एक क्या होता है, एक कॉमन आर्म्स होती है, फिर कॉमन रे होती है, जो दोनों के लिए, दोनों एंगल में जो हमारा कॉमन होता है, ये बीडी रे क्या है, दोनों एंगल के लिए कॉमन है। और यहाँ पे हमारा एक जो ये वर्टेक्स है, ये जो हमारा शीर्ष है, ये भी क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, ये उभयनिष्ठ शीर्ष है। और फिर अगर इसमें हम बात करें एंगल का नाम अगर दें, तो ये हमारा एंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी कौन है, ये हमारा एंगल जो उतना है, ये हमारा क्या है, ए बी डी है। कहेंगे एंड या फिर और एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल है। या फिर क्या कहेंगे, ये दोनों हमारे आसन्न कोण हैं। ठीक है, आसन्न कोण है। तो इनमें जो बीडी है, कॉमन रे कौन सी है, बीडी। इसमें जो बीडी है ये हमारी है कॉमन रेज है। या फिर कहेंगे उभयनिष्ठ किरण जो क्या है, ये हमारी बीडी है। और फिर जो हमारा ये पॉइंट बी है, ये क्या है, कॉमन वर्टेक्स है या फिर उभयनिष्ठ शीर्ष है यहाँ पे। तो इस तरीके से तो हमारा एंगल एबीडी और डीबीसी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। और फिर अगर बात करें इस पूरे एंगल्स का, तो ये पूरा एंगल जो हमारा एंगल ए बी डी और प्लस एंगल डी बी सी के इक्वल होगा। मतलब ये है कि एंगल जो हमारा ए बी डी प्लस एंगल सम करें डी बी सी में, डी बी सी, ये इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, पूरे एंगल के बराबर होगा। तो एंगल ए बी सी के इक्वल है। तो ये हमारा क्या होता है, जस्ट बगल वाला जो एंगल होता है, ये हमारा क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होते हैं, आसन्न कोण होते हैं। और फिर हम अगर इस एग्जांपल में हम देखें कि इसमें कौन एंगल आसन्न कोण है, कौन से आसन्न कोण नहीं है, तो इसमें देखते हैं कौन एंगल एडजेसेंट है, कौन एंगल एडजेसेंट नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम एंगल एक्स और वाई के बारे में देखते हैं। इसमें पहले एक्स और वाई को देखते हैं। तो ये हमारा जो एंगल एक्स है और जो हमारा एंगल वाई है, ये दोनों क्या है, अगर हम इसमें ध्यान देंगे, दोनों अगल बगल के एंगल हैं। और इसमें देख रहे हैं एक कॉमन रे भी है, ये हमारी दोनों एंगल्स की कॉमन रे है। और फिर ये हमारा इन दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स भी है, उभयनिष्ठ शीर्ष भी है और उभयनिष्ठ एक किरण भी है। तो इसका मतलब एक्स और वाई क्या हो गया, ये हमारा हो गया आसन्न कोण हो गए दोनों। ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है। मतलब एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। क्या और भी इसमें कोई एडजेसेंट एंगल या फिर आसन्न कोण का पेयर है? यहाँ पे अगर देखें एंगल y और एंगल z के बारे में देखें, तो एंगल y और z में कॉमन रेज हमारी ये वाली जा रही है, ये उभयनिष्ठ किरण है। और ये हमारा क्या है, इसका उभयनिष्ठ शीर्ष है या फिर कॉमन वर्टेक्स है। तो एंगल y एंड एंगल z, ये भी क्या हमारा है, ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल है या फिर हम क्या कहेंगे, ये हमारा आसन्न कोण है। एडजेसेंट एंगल या फिर हमारा क्या है, आसन्न कोण है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसमें एक देख रहे हैं कॉमन रे है और फिर हमारा कॉमन वर्टेक्स भी है, उभयनिष्ठ किरण है और उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। फिर इसमें अगर हम एक एंगल x और एंगल z की बात करें, तो क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है या फिर नहीं? तो एंगल x और एंगल z को देखते हैं। तो एंगल x और एंगल z के बीच हमारा एक एंगल y भी आ रहा है। इसका मतलब ये एंगल x के जस्ट बगल में हमारा एंगल z नहीं है। या फिर हम ये देखें
कि इनका कोई भी कॉमन रे नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ किरण नहीं है, क्योंकि इसका एक एंगल ये बन रहा है, एंगल एक्स ये है पूरा, फिर एंगल यहाँ बन रहा है, इन दोनों का कोई भी कॉमन रे या फिर उभयनिष्ठ किरण नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा जो एंगल एक्स और एंगल जेड होगा ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। एक्स एंड जेड आर नॉट एडजेसेंट एंगल, या फिर कहेंगे एंगल एक्स और वाई जो हमारा है ये आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन रे नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा एडजेसेंट एंगल या फिर आसन्न कोण होता है। अब इसके बाद हम चौथे टाइप के देखते हैं, लीनियर पेयर हमारा क्या होता है। तो बच्चों ये हमारा चौथे प्रकार का जो पेयर ऑफ एंगल होता है, कोणों के युग्म होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या कोणों का रैखिक युग्म। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसे मान लेते हैं एक हमारी एक लाइन है, एक रेखा है, और एक रेखा पर जो हमारा एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पे जो हमारा एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस पे एक अगर लाइन खड़ी है आके, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, फिर यहाँ पे ये सी है, ये जो लाइन है या फिर जो ये रे है ये क्या मान लेते हैं डी है। तो इसमें दो एंगल बन रहे हैं, दो पेयर ऑफ एंगल्स हैं यहाँ पे। एक एंगल्स हमारा ये बन रहा है और दूसरा एंगल्स ये बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल क्या हैं आपस में, ये लीनियर पेयर कहलाते हैं, ये रैखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे एक दूसरी लाइन आगे क्या है खड़ी है, तो ये हमारे दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। और इन दोनों एंगल का जो सम आएगा वो 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी या फिर डी बी सी बोल सकते हैं, एंगल डी बी सी, ये क्या है हमारे, ये लीनियर पेयर है। ये एंगल क्या है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। मतलब एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी क्या है, रैखिक युग्म है, कोणों का रैखिक युग्म है, मीन्स कोणों के रैखिक युग्म है, कोणों के रैखिक युग्म है। इन दोनों का अगर हम सम करेंगे ऑलवेज क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मीन्स एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी ये जो होगा 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो ये जो हमारा होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल या कोणों का रैखिक युग्म, इसमें जो दो कोणों का योग जो होता है, इसमें जो पेयर ऑफ एंगल होते हैं उनका जो सम होता है क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमारा एंगल ए और ये हमारा एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होता है, ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल या कोणों को रैखिक युग्म के कारण। तो ये था हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसके बाद हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखते हैं हमारा जो पांचवा प्रकार का जो पेयर्स ऑफ एंगल या कोणों की युग्म है वो हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो जो हमारा पांचवा टाइप का जो हमारा पेयर्स ऑफ एंगल होता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण होता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ये हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं आपस में तो हमारा ये एंगल फॉर्म होता है। ये एंगल्स बनते हैं, जैसे मान लेते हैं एक हमारी लाइंस है, मान लेते हैं ये हमारा जो है ए बी है, यहाँ पे एक लाइंस क्या है ए बी है, फिर दूसरी लाइंस भी है क्या है, मान लेते हैं सी डी है। तो इस तरीके से ये दो हमारे लाइंस हैं, दो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट ओ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु O पर। जब ये दो लाइन किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तभी हमारा शीर्षाभिमुख कोण बनता है। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे तो हमारा क्या बनता है,
वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। और इसमें जो है दो पेयर बनते हैं, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, मीन्स दो जोड़े जो है शीर्षाभिमुख कोण बनती है। जैसे एक हमारा क्या है, जैसे हमारा एक एंगल ये है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है। तो ये दोनों क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और दूसरा पेयर कौन होगा, ये वाले होंगे, एक ये वाला और क्या होगा, ये वाला। ये दोनों क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों पेयर का एंगल का नाम अगर लिखना चाहें, तो ये हमारा O पॉइंट है, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल AOC। मतलब ये है कि एंगल AOC, एंगल AOC एंड एंगल BOD, एंगल BOD मतलब कोण AOC और कोण BOD, ये दोनों क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मतलब कोण AOC और कोण BOD जो है क्या है, ये हमारे हैं शीर्षाभिमुख कोण है, जिसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और जब वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो कोण AOC और कोण BOD क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। और दूसरा पेयर हमारा क्या है, एंगल AOD, एंगल AOD एंड और क्या दूसरा है, एंगल BOC, एंगल BOC। ये दोनों क्या है, ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये दोनों हमारे एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या फिर इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और जो दो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर होंगे। एंगल AOD जो होगा वो इज इक्वल टू एंगल BOC के बराबर होगा। तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो आपस में बराबर भी होते हैं। और ये कहाँ बनते हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं किसी बिंदु पर, तो हमारा बनता है शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों ये हमारे थे कुछ पेयर्स ऑफ एंगल या कोणों के युग्म के बारे में जो हमारा यहाँ पे है। अब इसके बाद जो हमारा थ्योरम जो 6.1 है, नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम 6.1 के बारे में देखते हैं। तो आज हमारा ये तक। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।